तो आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 43 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसकी व्याख्या है और ये श्लोक काफी अहम है क्योंकि ये अर्जुन के युद्ध न करने के कारणों का आप कह सकती हैं एक अहम पड़ाव है। हाँ बिल्कुल, असल में ये जो सामाजिक विनाश वाला उनका तर्क चल रहा था ना, ये उसका एक तरह से क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स, अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ वो युद्ध के एक बहुत ही गंभीर परिणाम की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए फिर इसको खोलकर समझते हैं। श्लोक की पहली पंक्ति है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो गए हैं। यहाँ ये उत्सन्न शब्द पर जरा ध्यान देना होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। उत्सन्न का मतलब सिर्फ बिगड़ना या खराब होना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है जैसे जड़ से उखड़ जाना, पूरी तरह से नष्ट हो जाना। अच्छा, पूरी तरह से नष्ट हो जाना। तो अर्जुन यहाँ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ऐसे समाज में हैं, जहाँ पारिवारिक परंपराएं, वो जो संस्कार होते हैं, वो सब खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से। समझ गई, ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि उनका पूरा विनाश है। एग्जैक्टली, संपूर्ण विनाश। और फिर इसके बाद वो कहते हैं नरके नियतम वासो भवति, मतलब उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ये अनियतम शब्द, इसका मतलब है जिसकी कोई समय सीमा ना हो। हाँ बिल्कुल, अनिश्चित काल, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं। और ये आप सोचिए कितना गंभीर निष्कर्ष है। अर्जुन युद्ध के असर को सिर्फ इस दुनिया, इस जीवन तक नहीं देख रहे, वो इसे परलोक तक ले जा रहे हैं, और वो भी अनिश्चित काल के लिए। हाँ, अनिश्चित काल के नरकवास तक। ये दिखाता है कि उनके मन में ये डर कितना गहरा बैठा हुआ है। ये बात तो है। और फिर श्लोक के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। वो कहते हैं इत्यनुश्रुश्रुम। हाँ, इति अनुश्रुश्रुम। इसका मतलब है ऐसा हमने सुना है। ये छोटा सा वाक्यांश क्या बताता है? ये छोटा सा वाक्यांश दरअसल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अर्जुन यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है या मेरा ये सोचना है। अच्छा। वो कह रहे हैं हमने सुना है, मतलब ये ज्ञान उन्हें कहीं से मिला है। कहाँ से? परंपरा से, अपने गुरुओं से, शास्त्रों से। वो एक तरह से अपने व्यक्तिगत डर को शास्त्रों या पारंपरिक ज्ञान का हवाला देकर पुख्ता कर रहे हैं। तो वो अपनी बात को वजन दे रहे हैं, ये कहकर के ये मेरा विचार नहीं, ये तो स्थापित ज्ञान है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि ये कोई मेरी कल्पना नहीं है, ये तो हमने अपने बड़ों से, ज्ञानियों से सुना है। ये उनके तर्क को आप कह सकते हैं प्रमाणिकता देता है। ये बात तो है। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़ें, कुल धर्म का पूरी तरह नष्ट होना, हाँ, फिर उसके कारण अनिश्चित काल तक नरक में वास जी, और इस पूरी बात का आधार क्या है? परंपरा, सुना हुआ ज्ञान। काल के लिए नरक भोगते हैं और ये बात शास्त्रों से सिद्ध है, हमने सुनी है। तो इस तरह वो युद्ध को एक ऐसे महाविनाश की तरह दिखा रहे हैं जिसका असर सिर्फ यही नहीं बल्कि परलोक तक जाएगा और परिणाम सिर्फ पीड़ा और पतन होगा। हाँ बिल्कुल, ये युद्ध न करने के पक्ष में उनका शायद सबसे भावनात्मक और उनके हिसाब से सबसे मजबूत तर्क है। तो ये थी भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 43 पर हमारी आज की बातचीत। हमने देखा कि कैसे अर्जुन युद्ध के भयानक सामाजिक और पारलौकिक परिणामों पर शास्त्रों का हवाला देते हुए जोर देते हैं। हाँ, और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। ये जो कुल धर्म है या पारिवारिक परंपराएं हैं जिनका अर्जुन शास्त्रों के हवाले से जिक्र कर रहे हैं, किसी समाज की स्थिरता के लिए या व्यक्ति की अंतिम गति के लिए इनका आज के समय में क्या महत्व है? मतलब परंपरा और व्यक्तिगत विवेक, इसमें संतुलन कैसे बने? ये एक विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।